सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल रैंकर्स पीएस विजय। तो आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 1 प्रश्न वाली एक पॉइंटिंग और आप लोग के बुक का है 7th का। यही आप लोग के बुक का। और इसमें क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। इसमें जो क्वेश्चन है क्या -5 और 5 के बीच कितनी पूर्णांक संख्या है। अब इसमें बोल रहे हैं कि इसमें कितना पूर्णांक है उसको आपको लिखना है। समझ रहे हैं मेरी बात को। ये जो है इसके बीच जितना पूर्णांक संख्या है उसको लिखना। अब जैसे कि ये क्या है -5, क्या है -5 और कितना -5 और 5। जैसे संख्या रेखा पर क्या सब होता है 0, -1, -2, -3, -4, -5, ये सब हो गया -5, ये सब हो गया। और इधर क्या रहता है 1 2 3 4 5, ये सब रहता है यहाँ पे। अब देखिए इसमें बोल रहे हैं कि इतना, अब 5 है -5 है और 5 है, ये सब है। अब इसके बीच में जितना संख्या आता है, इसके बीच में ये सब जितना भी है, ये सब इसका आंसर हो गया। ये सब क्या है -4 है, -3 है, -2 है, -1 है और 0 है। उसके बाद कितना है 1 2 3 4। तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे आपको बनना है, ठीक। आपको कहीं भी मतलब कि कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। पहले संख्या रेखा खींच लेना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। समझ रहे हैं बात को। उसके बाद इसको सॉल्व करना है। अब आगे क्या है, आगे है -2 क्या है, आगे है -2 और 8 के बीच, -2 और 8 के बीच। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि -2 है और यहाँ पे एक ठो और लेंगे 6 7 8, ठीक। क्या सब लेंगे 6 7 और 8। अब देखिए 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है। पहले एक तो खींच लेते, ठीक। कितना खींच लिए, अब 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक। एक हो गया। अब क्या होगा 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा। अब इसके बीच में बोल रहे हैं कि -2 और 8 के बीच, में कितना पूर्णांक है। अब ये है, अब इनके बीच ये जो संख्या है, ये जो नंबर है और ये जो नंबर, इनके बीच कितना पूर्णांक है। अब देखिए इसके बीच कितना पूर्णांक है, -1 है, 0 है और 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। 8 नहीं, लेकिन मतलब इनके बीच, इसके बीच में जितना संख्या, किसके बीच में -2 और 8 के बीच में, ये सब जितना है, क्या सब है, ये है इसके बीच में जितना, ये सब जितना भी संख्या इसके बीच में, ये सब इसका आंसर हो गया, ठीक। यहाँ 7 से लेकर के -1 से लेकर के और 7 के बीच। ऐसे आपको मतलब पहले संख्या रेखा खींचना। इससे क्या होगा, आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक। पहले क्या करना है, संख्या रेखा खींचना और उसके बीच आराम से कहीं पे आपको दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हर एक लेक्चर में आपको बताए हैं कि पहले संख्या रेखा सीखो, पहले संख्या रेखा को समझो, उसके बाद मतलब कि इसको बनना, ठीक। तो यदि नहीं देखे हैं, मतलब फर्स्ट बार आप यही लेक्चर देख रहे हैं, मतलब सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरा जो लेक्चर है उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिए, तब आपको जो है ये इजीली समझ में आएगा। तो अब अगला क्या है, अगला क्या है, नेक्स्ट है -6 और -6 और कितना है -6 और -2, -6 और -2 के बीच अब निकालना है। अब यदि यहाँ पे पहले क्या कर लेंगे, मान लीजिए कि इधर मतलब 1 2 है, ठीक। मतलब समझ ले 1 2। अब इधर से क्या माइनस और -6 और -2 के बीच। अब यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, क्या है -7। अब बोल रहे हैं कि -6 और -2 के बीच, अब ये है -6 है और -2 के बीच में क्या है। अब इनके बीच में और इसके बीच में, मतलब दोनों के बीच में क्या है, -5 है, -4 है और -3 है। क्या सब है, क्या है रे बाबा, देखो ना, यहाँ पे क्या -6 है, -6 -5 और -4 और -3। ये इसका आंसर हो गया, ठीक। ये इसका आंसर हो गया। अब अगला क्या है, अगला क्या है कि -4 और -10 के बीच, -4 और
4 और -10 के बीच। अब क्या है, -4 और -10 के बीच। अब यहाँ पे 4 है, कितना है, 4 है। अब इसको यदि अब ये इसको उतारते चलिए, बनाते चलिए। और यदि आप मतलब कि फर्स्ट बार देख रहे हैं तो पहले लेक्चर को देखिएगा, ठीक। अब अगला क्या है, अगला देखिए यहाँ पे कितना कितना खींचना है, -10 तक। -10 तक खींचना, -7 तक है, ये है। अब हम -8 खींच लेंगे, -9 खींच लेंगे और -10 खींच लेंगे, ठीक। समझ रहे हैं बात को, मेरे बात को समझ रहे, बिल्कुल बिल्कुल सर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, -9 -8 -7 -6 -5। अब यहाँ पे -4 तक ही जाना है, -4 तक ही जाना है, -4 तक, यहाँ तक आगे, यहाँ तक आगे। अब देखो इसको नहीं लेना, ठीक है, इसको जो है नहीं लेना क्योंकि ये हाई है इसमें, ठीक। अब इसको, इसमें क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा -9 -8 -7 -6 -5 कितना है, अब ये इतना ही होगा, कितना, ये हो गया इसका आंसर, ठीक। यदि इसको बोलेगा इन सब के बीच में कितना पूर्णांक संख्या होगा, यदि बोलेगा मतलब यदि कोई पूछ दे मतलब कि -4 और -10 के बीच में कितना पूर्णांक होगा, तो आपको बताना पड़ेगा वहाँ कि कितना होगा, 3 2 5, 5 ठो है, 5 ठो क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा इन सब के बीच। अब अगला क्या है, अगला उतार लीजिए। अब इसको जो है हम मिटाने जा रहे हैं, तो इसको जो है आप उतारते चलिएगा तो अच्छा रहेगा। तो अब क्या है, अगला आपको लोग को है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगे। अब जैसे कि आप लोग को लेक्चर में बता चुके हैं कि प्लस के मतलब कि बड़ा वाला चिन्ह कैसे लिखते हैं, वो जो बताए थे, मतलब 2 लाइन वाला, और फिर जो है मतलब 1 लाइन वाला, और बड़ा कौन किससे बड़ा है, माइनस प्लस, ये सब आपको लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक। यदि आप लेक्चर देख लेते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि बराबर बोल रहे हैं कि बस लेक्चर देखिए। अब इसमें जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक, क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए, ठीक। अब देखिए क्या है, 2 नंबर का है, 2 नंबर का क्या है कि -20 और 4। अब इनमें कौन बड़ा है, इसमें कौन बड़ा है, जैसे कि आप लोग को बताए थे कि जो जितना मतलब कि जितना भी बड़ा हो, धनात्मक पूर्णांक जितना बड़ा हो, यदि उसमें मतलब कि माइनस लग जाए, ऋणात्मक चिन्ह लग जाए, तो वह उतना ही छोटा हो जाता है। अब जैसे 20 बहुत बड़ा होता है, 4 से 20 बड़ा होता है, लेकिन इसके आगे में क्या लगा हुआ, इसके आगे में क्या लगा हुआ, ऋणात्मक चिन्ह। क्या लगा हुआ है, ऋणात्मक चिन्ह, मतलब वह उतना ही छोटा हो जाएगा। 4 से जितना बड़ा था वह उतना ही छोटा हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि 4 जो है -20 से बड़ा है, ठीक, क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे -20 क्या होगा, 4 से छोटा है। और इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि बड़े पर घेरा लगाना। अब यहाँ पे ये जो हो गया, इस पर घेरा लगा दीजिए। क्या है इसमें बड़ा, 4 है। अब अगला क्या है, अगला आपको है -15 अगला क्या है, 2 नंबर का -15 और -8। अब इसमें कौन बड़ा है, मतलब कि माइनस में जो जितना बड़ा, समझ रहे हैं बात को, मतलब कि धनात्मक में जो जितना बड़ा होता है, जब वह ऋणात्मक चिन्ह उसमें लग जाता है, वह उतना ही छोटा हो जाता है, वह उतना ही छोटा हो जाता है। मतलब धनात्मक में क्या होता है, 15 बड़ा होता है 8 से। धनात्मक जब चिन्ह होता है तो उसमें क्या होता है, 15 जो है वो 8 से बड़ा होता है। लेकिन वही जब ऋणात्मक लग जाता है तो वह 8 -8 से छोटा हो जाता है, -15, ठीक। आपको बताया बहुत सारा एग्जाम्पल ले लेकर जो हम लेक्चर में बता चुके हैं। तो आप लेक्चर को देखिए, उसके बाद इसको देखिए। जैसे कि यहाँ पे क्या -15 और -8, इसमें जो जितना बड़ा वो उतना ही छोटा, क्योंकि इसमें क्या लगा था, ऋणात्मक चिन्ह। अब इसमें कौन बड़ा होगा, -8 बड़ा होगा, -8 बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, -8 बड़ा होगा। अब अगला क्या है, 0। अब सी नंबर का है कि 0 बड़ा कि -5 बड़ा, 0 बड़ा कि -5 बड़ा। अब बताइए इसमें कौन बड़ा होगा, ये कौन बड़ा होगा, इसमें कौन बड़ा होगा, इसमें हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि देखिए धनात्मक में क्या होता है कि 5 जो है 0 से बड़ा होता है। धनात्मक में क्या होता है, 5 0 से बड़ा होता है। लेकिन वही यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर जो है माइनस लग गया।
क्या लग गया, ऋणात्मक चिन्ह लग गया। ऋणात्मक चिन्ह लगा मतलब कि वह उतना ही छोटा। ऋणात्मक चिन्ह जब ये लगा वह उतना ही छोटा हो जाएगा जितना कि वह धनात्मक में बड़ा था। ठीक, वह उतना ही उसके ही अनुपात में वह उतना छोटा हो जाता है। मेरे बात को समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो मतलब जब धनात्मक चिन्ह आता है तो जीरो से बड़ा होता है 5, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस लग गया। माइनस जब लगा तो वह कितना हो जाएगा, जीरो से उतना ही इसके रेशियो में, इसके अनुपात में वह जो है उतना ही छोटा हो जाएगा। तो इसमें कौन होगा बड़ा, इसमें कौन होगा, इसमें जीरो हो जाएगा बड़ा, इसमें जीरो हो जाएगा बड़ा। अब अगला क्या है, अब अगला है -20 बड़ा, -20 बड़ा है कि -20 बड़ा है कि -7 बड़ा है। अब इसमें बताइए कौन बड़ा है, डी नंबर का। डी नंबर का आप लोगों के बीच रख रहा हूँ डी नंबर का क्वेश्चन, जो आपको बताना है क्या है, क्या है रे। अब यहाँ पे देख लो ना पहले क्या है। अब देखो यहाँ पे -20 बड़ा कि -7 बड़ा। अब यहाँ पे बोल देगा जैसे कि धनात्मक कौन बड़ा होता है, जब धनात्मक चिन्ह रहता। यदि मान लो कि धनात्मक चिन्ह रहता है तो कौन बड़ा होता, 20 बड़ा कि 7 बड़ा, 20 बड़ा कि 7 बड़ा। इसमें इसलिए आप मतलब कि बुर्बक आदमी बता देगा। ठीक, मतलब जो बेवकूफ होता है उस वह भी बता देगा कि 20 बड़ा, लेकिन वही जब यहाँ पे माइनस लग जाए, वही जब यहाँ पे माइनस लग जाए तो इसमें कौन बड़ा होगा, मतलब इसमें तब कौन बड़ा होगा, इसमें जो जितना बड़ा यहाँ पे देखो, जो जितना बड़ा वो उतना छोटा। मेरे बात को सुनो, जो जितना बड़ा वो उतना छोटा। यहाँ पे -7 और -20 है, इसमें कौन बड़ा है, मतलब -20 जो है ये आपको दिखाई पड़ रहा है, मतलब कि बड़ा है। तो इसमें क्या, जो जितना बड़ा वो उतना छोटा। इसमें कौन है, -20 बड़ा, मतलब कि 20 बड़ा है। ठीक, तो ये उतना ही ये छोटा हो जाएगा। तो इसमें कौन बड़ा होगा, इसमें कौन बड़ा होगा, इसमें हो जाएगा -7 बड़ा, -7 बड़ा। कौन बड़ा होगा, -7 बड़ा। इसमें क्या होगा, -20 जो है -20 से बड़ा है -7। इसको आप संख्या रेखा पर भी समझ सकते हैं। आप क्या बोले, संख्या रेखा पर भी आप समझ सकते हैं। जैसे ये जीरो है, क्या है, ये जीरो है, और यदि यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -5 -6 और कितना तक खींचना है, -20 तक खींचना है। समझ रहे हैं बात को। अब 20 तक जब खींचेंगे, अब देखो मतलब 20 ऐसे जब खींचते जाएंगे मतलब 20 तक खींच लेंगे। 20 तक खींचने के बाद जब 20 तक खींच लेंगे, अब देखो -7 इसके नजदीक है या -20 किसके नजदीक होगा, मतलब यदि बी मान लो कि ये इतना इधर 20 तक आएगा। ठीक, इधर 20 तक आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो, मतलब यहाँ से कौन नजदीक पड़ता है, अब जीरो से कौन नजदीक पड़ता है, 20 नजदीक पड़ता है कि -7 नजदीक पड़ता है। अब यहाँ से मतलब कि कौन नजदीक पड़ता है, जो नजदीक पड़ेगा, जीरो से जो नजदीक पड़ेगा वो उतना ही बड़ा होगा। ठीक, अब इधर यदि बोल दे, इधर जाने के बाद दूसरा चीज हो जाता है। इधर जाने के बाद जीरो से मतलब जो जितना दूर रहता है वह उतना बड़ा होता है। लेकिन जब आप बाएं साइड आएंगे, मतलब कि इधर वाला आएंगे, जब इस साइड आएंगे वह मतलब कि जीरो से जो जितना दूर रहता है वह उतना ही छोटा रहता है, और जो जितना नजदीक रहता है वह उतना ही बड़ा होता है। इसमें क्या है, -7 जो है वह जीरो के नजदीक है, किसके अनुपात में, -20 के अनुपात में। यहाँ पे कौन बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -7 बड़ा, क्योंकि -20 से नजदीक है -7। किसके नजदीक है, जीरो के नजदीक। ठीक, तो ये आपको संख्या रेखा पर भी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, इसमें आपको संख्या रेखा के बारे में मतलब कि चर्चा हुआ। ठीक ना, तो इसलिए आपको संख्या रेखा को ध्यान में रखते हुए आपको चलना होगा। तो समझ रहे हैं। अब अगला क्या है, अगला आपको है 25। अगला क्या है, अगला आपको है ई नंबर का है 25 या -2। अब देखो यहाँ पे मैं क्या है, यहाँ पे क्या है, -2 और 25। यहाँ पे देखो मतलब धनात्मक, यहाँ आपको फंसा लिया, किसके जाल में फंसाया, अब देखो माइनस प्लस के जाल में फंसा लिया आपको, किसके जाल में, माइनस प्लस के जाल में। अब यहाँ पे देखो ये प्लस है, धनात्मक है। धनात्मक जब धनात्मक आएगा तो वह जो है मतलब कि कोई भी ऋणात्मक हो उससे वह बड़ा होता है। समझ रहे बात को, ये जो है बड़ा ही रहता है, लेकिन जब वही माइनस लग जाता है तो वह उतना ही छोटा। लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ है,
यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ, तो ये इजीली आपको लिख देना है, आंख बंद करके लिख देना है कि 25 बड़ा है -2 से, -2 से 25 बड़ा है। ठीक, अब ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब अगला क्या है, डी, और बाद क्या है, उसके बाद है एफ। अब ऐप में बोल रहे हैं, आप में बोल रहा है कि 20 बड़ा कि -18 बड़ा, 20 बड़ा कि -18 बड़ा। अब देखो मतलब कि पहले कौन आएगा, यदि यहाँ पे 0 है, यदि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18 है, इधर पर डॉट डॉट है, और यहाँ पे -19 है, और यहाँ पे -20 है। अब देखो यहाँ पे 0 के नजदीक में सबसे पहले कौन आएगा, सबसे यदि यहाँ है मतलब कि आप समझ लो, आप मतलब कि आप यहाँ हैं, 18 के स्थान पर आप हैं और हम 20 के स्थान पे हैं। यदि यहाँ पे एक ही टाइम पर मतलब सेम टाइम पर ही आपको यदि बोले दौड़ते हुए आपको 0 के पास पहुँचना है, तो कौन जल्दी पहुँचेगा, कौन जल्दी पहुँचेगा, मतलब कि इस मतलब 18 नज़दीक है इसके पीछे, तो मतलब कि यदि सेम टाइम पर आपको मतलब कि बोल देगा दौड़ते हुए आपको 0 के पास पहुंचना है, ठीक ना, आपको 0 के पास पहुंचना है, तो सबसे जल्दी मतलब कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा, सबसे पहले 18 पहुंचेगा 0 के पास, 18 पहुंचेगा, उसके बाद 19 पहुंचेगा, उसके बाद 20 पहुंचेगा, तो पहले कौन पहुंचा, 18। तो कौन बड़ा होगा, -18, -18 बड़ा होगा किसके मुताबिक, किसके अनुपात, -20 का अनुपात। मतलब इसमें कौन बड़ा होगा, -18, -18 बड़ा होगा, -18 बड़ा होगा, क्योंकि इसमें जो -20 और -18, इस माइनस वाला में, ऋणात्मक चिन्ह वाला में जो जितना बड़ा वह उतना छोटा, जो जितना बड़ा वह उतना छोटा, और जो जितना छोटा वह उतना बड़ा। तो ये बात आपका जो है 1 और 2 का सॉल्व हो चुका है। अब अगले वाले में जो है, अगला जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पार्ट 2 में बताएंगे 3, 4। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आप लोगों को जो है अगले वाले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के भी जो है इसका चर्चा कीजिएगा। तो ये आपको संख्या रेखा समझ में आना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।